नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर 12 फरवरी को कुंभ राशि में होने जा रहा है और उसके बाद ये 13 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अब आपके लिए धीरे धीरे घट रही है। यू शुड बी होपफुल, आपको यू शुड बी पॉजिटिव फॉर दैट बिकॉज ए लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव सफर्ड इन 2.5 years, जो कि आप भैया में सफर करे हैं और पहले भी 7.5 में सफर किए हैं, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। और इसी क्रम में सूर्य जो है मकर राशि से लेकर कुंभ राशि में घुस रहे हैं और 12 फरवरी को कल से घुसेंगे और 13 मार्च तक ये रहेंगे। इनका जो परिवर्तन है आपके लिए क्या पॉजिटिव चीजें लेकर के आ रहा है, क्या बेहतर संभावनाएं ये बना रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखिए, सूर्य जो कारक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सूर्य का जो स्थान मिला है 9 प्लैनेट्स के किंगडम में, ये किस भूमिका में है? ये किंग की भूमिका में है, ये राजा की भूमिका में है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को रोशनी प्राप्त होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। ये ग्रहों को अस्त भी करते हैं, इतनी शक्ति इनकी होती है। और उसके साथ साथ ये जो कारक होते हैं, हमारे मान सम्मान के कारक होते हैं, डिग्निटी के कारक होते हैं, हमारे प्रोफेशन के कारक होते हैं, हमारे इम्यूनिटी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, सरकारी क्षेत्र के कारक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, आत्मा के कारक होते हैं, सोल के और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस के भी कारक होते हैं। और उसके साथ साथ ही जिस पर सूर्य की कृपा होती है, सूर्य दिखते हैं, एकमात्र देवता सनातन धर्म में जो कि प्रत्यक्ष हम दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इसी प्रकार से जिस पर सूर्य की कृपा होती है वो समाज में दिखता है। ये पॉपुलैरिटी दिलाने वाले, मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह होते हैं और सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने वाले ग्रह होते हैं, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले ग्रह होते हैं। आपके लिए ये प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस के लॉर्ड होकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। और दो कनेक्शन से बनते हैं, एक तो 10th के लॉर्ड बनते हैं, इस वजह से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का, हमारे जॉब का, हमारे कर्म का, हमारे धर्म का, कुछ हद तक हमारे पिता का स्थान भी कुछ हद तक 9th हाउस और 10th हाउस माना जाता है। और उसके साथ साथ हमारे मान सम्मान का, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी घर माना जाता है। तो एक तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट घर के मालिक बन जाते हैं। दूसरा, आपके लग्नेश मंगल के साथ ये बहुत ही अच्छा मित्रवत व्यवहार रखते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन। सूर्य अगर मुझसे पूछिएगा तो मंगल के साथ सबसे अच्छे रिलेशन को ये शेयर करते हैं। तो इस वजह से भी दोनों कारणों से आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह बन जाते हैं क्योंकि आपके काम के ही मालिक ये हो जाते हैं। अब देखिए, सूर्य का जो गोचर है कुंभ राशि में होगा। सूर्य 3rd हाउस में थे, 3rd हाउस में मकर राशि में, प्रोफेशन लॉर्ड, प्रोफेशन जब 3rd हाउस में, स्ट्रगल हाउस में जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो रखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्ट्रगल से अब बाहर आ रहे हैं। और सूर्य जब 4th हाउस में गोचर करेंगे तो प्लेसमेंट बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र के लॉर्ड होकर के केंद्र में जाएंगे और यहां से सीधी दृष्टि कहां बनाएंगे? अपनी राशि पर, सिंह राशि पर। शनि यहां पर अभी पॉजिटिव है और शनि जो यहां पर रहे हैं आपके ढैया के समय में, तो शनि की दृष्टि प्रोफेशन हाउस पे आपके प्रोफेशन में दिक्कत करी है, प्रोफेशन में इनस्टेबिलिटी लाई है और उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत, जॉब जाने के चांसेस आपके बने थे और भी काम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब सूर्य का प्लेसमेंट 12 फरवरी को यहां होगा, निश्चित रूप से शनि के साथ कंजक्शन करेंगे अपने शत्रु के साथ। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि इनकी भी दृष्टि अब जाकर के अपनी राशि पर पड़ेगी। सबसे पहले इनका प्लेसमेंट 3rd हाउस से अच्छा 4th हाउस में माना जाएगा क्योंकि केंद्र का लॉर्ड होकर के केंद्र में आएंगे। दूसरी चीज, अपनी दृष्टि ये डालेंगे अपने घर पे। जब अपने घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहां जो शनि के नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं 10th हाउस पे, उसको ये मिनिमाइज करेंगे, अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान ले लो आप, ग्रह तो छोड़ो, क्या कोई इंसान भी अपने घर को कभी खराब करना चाहेगा? अपने ही घर के दीवार को गिराएगा? नहीं। कोई भी ग्रह अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं अगर अपनी दृष्टि वहां डालते हैं। तो यहां बैठे सूर्य आपके प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस बनाएंगे, आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ नई जॉब मिलने के चांस बनाएंगे, नई जॉब में ऊंचाइयों के चांस बनाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे बात बन सकती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं प्रमोशंस के लिए तो वो आपकी हो सकती है। इन सब चीजों के चांस बनाएंगे, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में काम में बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिग्निटी को बढ़ाएंगे। हां, आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए, अपने आप को पीछे की पास्ट की चीजों से बाहर करिए क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कई बार पास्ट में जाकर के बहुत सारी चीजों पर दिमाग लगाते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आपको इससे बाहर निकलना है। लेट द पीपल, दुनिया जैसी है उसको वैसी रहने दो, अच्छे आदमी के साथ चलो। मैं बार बार कहता हूं, बुरे आदमी को छोड़ दो, आपको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। द मैच्योरिटी Saturn has given to you कि आप जीवन में आगे बढ़ें। The maturity Saturn has given to you to recognize the people कि लोगों की पहचान आपको आ जानी चाहिए। ये आपको शनि ने सिखा दिया है। तो जो लोग आपके रिकॉग्निशन पावर में, आप अपने रिकॉग्निशन पावर से देखें, जो लोग अच्छे हैं उनको लेकर के चलें, नहीं अच्छे हैं छोड़ दें। उसके बाद अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा आप
अपनी पोटेंसी को अपने काम में, अपने ग्रोथ में लगाएं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो यहां पर सूर्य अच्छा संकेत दे रहे हैं प्रोफेशनल ग्रोथ के। बाद में फिर ये मीन राशि में 5th हाउस में जाएंगे केंद्र का लॉर्ड होकर के, वो और अच्छी प्लेसमेंट यहां पर मानी जाएगी। तो वो भी 13 मार्च के बाद होगा, उस पर भी वीडियोस आएगी। लेकिन यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था है। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नौमांस में ग्रहों की स्थिति क्या है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, सडबल में नवग्रह की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप कुंडली भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि सिर्फ गोचर की व्यवस्था से आप चीजों को नहीं पकड़ सकते, उससे भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन चार्ट को भी देखना आवश्यक होता है। हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक से एक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच।